नमस्कार दोस्तों, गुरु प्रेम एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान पुलिस का जो सिलेबस है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, सिलेबस के बगैर तैयारी करना उसमें जितना सक्सेस हम हो पाएंगे उतना सही नहीं है। हमें यदि सिलेबस का ध्यान नहीं है कि क्या सिलेबस है और उसमें क्या क्या पूछा जाता है, क्या इसका क्राइटेरिया है, यदि ये हमें पता नहीं होता है तो हमें तैयारी करना ठीक नहीं है। मतलब हम सही दिशा में तैयारी नहीं कर रहे। तो इसका मतलब जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करें, जिस वैकेंसी के लिए आप तैयारी करें, उसका सबसे पहले हमारा एक ही काम है कि सबसे पहले हम उसका क्या निकालें, सिलेबस निकालें कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है। नहीं तो हम कहीं के कहीं चले जाते हैं, पता नहीं क्या क्या कचरा पढ़ लेते हैं। मैटर वही पढ़े, सिलेक्टेड पढ़े और जो पूछा जाए वही पढ़े। एक ही टारगेट के लिए एक ही सिलेबस। यदि सिलेबस का ही पता नहीं है तो हम क्या पढ़ पाएंगे। अथाह है, जैसे जीके की बात करें तो जनरल नॉलेज अथाह है, कौन कौन से क्षेत्र का पढ़ेंगे आप। लेकिन यदि आपको सिलेक्टेड है, पता है कि ये सिलेबस में इस वाले में ये टॉपिक पूछा जाएगा, इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक पूछा जाएगा, तो अपने लिए इजी रहेगा। और पढ़ने के लिए भी हम क्या करेंगे कि हम जैसे जैसे सब इनका टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा हम टिक करते जाएंगे और हमें ये पता रहेगा कि ये सिलेबस हमने कवर कर लिया और ये सिलेबस अपना बाकी है। तो देखिए, क्या क्राइटेरिया है, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, वो हम चर्चा करेंगे आज। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करें तो उसमें कुल पेपर कितने अंक का होगा, कौन कौन सा पार्ट कितने अंक का होगा, किसका क्या वेटेज होगा। देखिए, स्क्रीन पे है आपके पास, देखो ध्यान से देखिए कि परीक्षा के जो कुल चरण है, सारे चरण कितने 100 अंक के होंगे, जिनकी गणना देखो निम्न अनुसार है। देखिए, लिखित जो परीक्षा है, अपनी लिखित जो परीक्षा है, लिखित परीक्षा होगी 75 की। लिखित परीक्षा जो है कितनी होगी, 75 अंक की होगी। कितने अंक की होगी, 75। और जो कांस्टेबल ड्राइवर से हैं उनकी भी क्या होगी, 75 अंक की होगी। शारीरिक दक्षता जो है, जो अपना फिजिकल टेस्ट है, वो 15 का होगा और ड्राइवर से जो है उनका होगा 10 अंक का। दक्षता परीक्षा, आपका जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल कांस्टेबल में नहीं होगा, लेकिन ड्राइवर में क्या क्या करना पड़ेगा, दक्षता परीक्षा आपको देनी पड़ेगी, वो पास करनी होगी कि आपको जो व्हीकल है वो चलाकर दिखाना पड़ेगा। दूसरा है, इसमें 10 अंक जो हैं, देखिए ये कितने हो गए, ये 90 हो गए। जो 10 अंक हैं वो किस में मिलने हैं, आपके पास कोई विशेष योग्यता है, जैसे एनसीसी, होमगार्ड एवं पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा, कोई उपाधि है और प्रमाण पत्र के आधार पर आवंटन किए जाएंगे। ये प्रमाण पत्र, जो प्रमाण पत्र आपके हैं उनके आधार पर ये आवंटन किए जाएंगे। जैसे एनसीसी है आपके पास तो एनसीसी के आपको 5 अंक मिलते हैं, होमगार्ड है इसके भी 5 अंक मिलते हैं, और कोई जो कंप्यूटर डिप्लोमा वगैरह है उनके अलग अलग जो डिप्लोमा के अनुसार अंक निर्धारित किए गए हैं। तो 10 नंबर अपने पास ये है, इसका मतलब 100 नंबर क्या है, 100 नंबर का कुल अंक होंगे। देखिए, और इसका जो लिखित परीक्षा में जो सिलेबस है वो क्या होगा, लिखित परीक्षा में आपसे क्या पूछा जाएगा। तो देखिए, लिखित परीक्षा में यदि लिखित परीक्षा की बात करें तो पहला है ए भाग जो है वो विवेचना एवं तार्किक योग्यता तथा कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। विवेचना एवं तार्किक योग्यता और कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान के 60 क्वेश्चन होंगे। कितने, 60 क्वेश्चन होंगे। 60 क्वेश्चन होंगे कितने के, 30 के। इसका मतलब 1/2 या फिर आधा अंक। रीजनिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, रीजनिंग और जो कंप्यूटर का नॉलेज है वो कितने क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे। अगला है सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान में देखिए क्या क्या है, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और समसामयिक जो घटनाक्रम है उनसे जो संबंधित है वो 35 क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के, 35 क्वेश्चन आएंगे 17.5 नंबर के। इसका मतलब आधा नंबर का ये होगा, एक क्वेश्चन कितने का होगा, आधे नंबर का होगा। एक अपने पास ये सी पार्ट में जो अब की बार जुड़ा है, ये क्या है, महिला एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं उनसे संबंधित कानून के प्रावधान नियमों की जानकारी। इससे संबंधित कुछ जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। आपसे जो पूछे जाएंगे महिलाओं एवं बाल विकास, जो महिलाओं और बच्चों के साथ जो अपराध हो रहे हैं उनके निवारण, उनकी रोकथाम,
इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो बनेंगे। और वो कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे। मायने रखता है ये छोटा सा टॉपिक। कितने आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के? 10 क्वेश्चन आएंगे 5 अंक के। छोटे छोटे टॉपिक अपने लिए मायने रखते हैं। एक एक अंक अपने पास, एक एक अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सिलेबस को पढ़ें और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल और राजस्थान के जो राजनीतिक विज्ञान है वो, और आर्थिक स्थिति, आर्थिक जो इकोनॉमिक कंडीशन है राजस्थान की, उसके बारे में पूछा जाएगा। और राजस्थान से जो संबंधित क्वेश्चन है वो कितने क्वेश्चन आने हैं? 45 क्वेश्चन आने हैं। कितने अंक के? 22.5 नंबर के 45 अंक, 45 अंक के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इसका मतलब प्रश्न तो अपने पास टोटल कितने हो गए? 150 प्रश्न हो गए। कितने? 75 नंबर के। 150 प्रश्न 75 नंबर के। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा? आधा नंबर, आधे अंक का होगा। देखिए अब सब्जेक्ट वाइज इनकी चर्चा करें कि कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक पूछा जाएगा। तो देखिए अब देखो यही बात है, 60 क्वेश्चन 30 नंबर के, 45 क्वेश्चन 22.5 के, 45 22.5 के, कौन से? जो राजस्थान का है। और ये जो है इंडिया का जीके, करंट अफेयर और इंडिया का जो जीके है वो 45 22.5 राजस्थान का भी 22.5, इसका मतलब बराबर वेटेज है। और टोटल कितने हो गए? 150। कितने नंबर के? 75 नंबर के। कितने नंबर के? 75 नंबर के पूछे जाएंगे। ये बता दिया कि 150 क्वेश्चन आएंगे अपने पास और 75 नंबर के आएंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का? आधे नंबर का होगा। अब देखिए समय कितना होगा? समय 2 घंटे। 150 क्वेश्चन 120 मिनट में, 150 क्वेश्चन कितने? 120 मिनट में पूछे, आपको सोल्व करने। देखिए कितना आप टाइम को बचाना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि 150 क्वेश्चन है वो 120 मिनट में आपको सोल्व आउट करने हैं। अब देखिए तो इसलिए आपको करें कि बार बार आप प्रैक्टिस करिए, हर टॉपिक की बार बार प्रैक्टिस करिए जिनमें टाइम लगने वाला है। जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग में आप प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और कम से कम समय में सोल्व करने की कोशिश करें। तो देखिए अगला है, अब भारत का जो इतिहास है, इंडियन हिस्ट्री है, उससे क्या पूछा जाएगा? क्या वेटेज है इसका? देखिए भारत के इतिहास की बात करें तो इसमें प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, 3 पार्ट इस हिस्ट्री के हैं। पहला है प्राचीन भारत, मध्य और आधुनिक। अब प्राचीन भारत से क्या पूछा जाएगा और मध्यकाल भारत से क्या पूछा जाएगा और जो आधुनिक भारत है इससे क्या पूछा जाएगा? देखिए प्राचीन भारत का जो इतिहास है इसमें आपसे पूछ सकते हैं हड़प्पा सभ्यता। क्या पूछ सकते हैं? हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन बन सकता है, वैदिक सभ्यता से, और देखो महाजनपद काल, जो महाजनपद काल है उनसे, बौद्ध और जैन धर्म, बौद्ध और जैन धर्म, मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य, और भारत के जो विदेशी आक्रमण है, जो भारत पे विदेशों से जो आक्रमण किए हैं उनके बारे में। अब देखिए इनमें महत्वपूर्ण कौन सा है कि अक्सर किससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एक तो आपका बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है। दूसरा एक हड़प्पा जो सभ्यता है कि वहां से क्या मिला है, वहां से क्या मिला है, लोथल, वो कालीबंगार, ये कई सभ्यता है, इनसे जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन। एक आपका ये विदेशी जो आक्रमण है इनसे कि कौन कब आए, अंग्रेज कब आए और डच कब आए, फ्रांसीसी कब आए, इनका कब आक्रमण हुआ, ये जो गहराई में आपको नहीं जाना है, जो मोटे मोटे तौर पर है उनकी सामान्य जानकारी, क्या सामान्य जानकारी आपको याद करनी है। अब मध्यकाल भारत की बात करें तो मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, मुगल वंश, भक्ति और सूफी संत, भक्ति और सूफी आंदोलन। अब देखिए इसमें कौन सा आपके लिए महत्वपूर्ण है? एक तो आपको इनसे पूछा जाता है, भक्ति जो आंदोलन है इनसे पूछा जाता है, और एक ये जो कौन सा है, मुगल वंश, इनसे पूछा जा सकता है। ये 2 टॉपिक इनमें महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान से देखिए। पढ़ने सारे हैं लेकिन इन पर गहरा जो मेन फोकस है वो इन पर करना है। देखिए आधुनिक भारत का इतिहास जो अब जो चल रहा है, जो प्रेजेंट में जो इतिहास है भारत का, वो देखिए। इसमें भारत में यूरोपियंस हैं उनका आगमन, भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और 1857 की क्रांति, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, जो समाज में धर्म से प्रति जो सुधार हुए हैं
जो प्रथाएं हैं उनको मिटाया गया है, कुछ जो कुप्रथाएं हैं उनको रोकथाम की गई है, उनसे संबंधित राष्ट्रीय जो आंदोलन है और उनमें कांग्रेस की जो भूमिका है उनके बारे में, और एक महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन में उनका योगदान, महात्मा गांधी स्पेशल पूछा गया है किसके बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, और जो यूएनओ है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पूछा जाएगा। अब देखिए इनमें यदि मोस्ट की बात करें कि अक्सर किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो एक हम गांधी जी की बात करें, इनसे संबंधित आंदोलन, और एक यूएनओ की बात करें, यूएनओ से पूछ सकते हैं इसकी स्थापना, इनका गठन, इसका हेडक्वार्टर, इनका जो हेड है वो, ये आदि इनकी सामान्य जानकारी। एक अपने पास ये भी है, कौन सा, सामाजिक धार्मिक सुधार, और ये 1857 की क्रांति। ये जो 4 टॉपिक हैं इनमें बहुत ही मोस्ट है, और राष्ट्रीय जो आंदोलन है, कांग्रेस की भूमिका, कई बार इनसे भी पूछे जा सकते हैं। मेन पॉइंट जो है महात्मा गांधी और जो राष्ट्रीय सामाजिक सुधार है ये, और ये यूएनओ, इनसे आप इनको ध्यान से पढ़िए, और इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है मैं कहता हूं आप पहले डिस्क्रिप्टिव पढ़िए, विस्तार में पढ़िए, फिर क्या करें, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सोल्व करें। देखिए आगे यदि राजव्यवस्था की बात करें, पॉलिटिकल की बात करें, तो भारतीय राजव्यवस्था में भारतीय संविधान का विकास, भारतीय संविधान की विशेषता, संविधान के स्रोत की कहां से क्या लिया गया है, आपको इसकी ट्रिक बना के, अभी ट्रिक आपको जल्दी मिल जाएगी, संविधान के कौन से स्रोत, इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनकी आपको ट्रिक अवेलेबल करवा देंगे। अनुच्छेद, अनुसूचियां, जो 12 अनुसूचियां हैं उनके बारे में, कि पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी में क्या है। तो अनुसूचियों की यदि बात करें, सबसे मेन अनुसूची कौन सी है, एक तो 8वीं अनुसूची से पूछा जाता है, और एक 11वीं और 12वीं और 10वीं, 8, 9, 10 और 11, 12, ये जो लास्ट वाली है इनको आप ध्यान से पढ़िए। देखिए आगे जो है प्रस्तावना है, अनुच्छेद में सारे अनुच्छेद आपको याद नहीं करने हैं, जो मोस्ट अनुच्छेद हैं वो आपको याद करने हैं। मौलिक अधिकार, अब मौलिक अधिकार की बात करें तो ये कौन से भाग में है, कौन कौन से अनुच्छेद इसमें शामिल हैं, तो वो नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, इनसे संबंधित क्वेश्चन है। जब संविधान की बात करें तो वो आते हैं। संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, व्यवस्थापिका, और राज्यसभा और लोकसभा और संसद, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए नियंत्रण महालेखा परीक्षक, कैग, महान्यायवादी, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, नीति आयोग, पहले योजना आयोग था अब क्या हो गया, नीति आयोग, और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ये तो बात करी किसकी, पॉलिटिकल की, राजनीति की हमने बात कर ली। अब देखिए भूगोल, ज्योग्राफी की यदि बात करें तो ज्योग्राफी में पहले वर्ल्ड का, फिर इंडिया का, फिर इनसे संबंधित समसामयिक घटनाक्रम है उनके बारे में। आजकल का जो पैटर्न है वो इस पर आधारित है, आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो समसामयिक घटनाओं पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। देखिए विश्व के भूगोल में बात करें तो सौरमंडल, वायुमंडल एवं विभिन्न परतें, विश्व के महाद्वीप एवं महासागर, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख शहर, और विश्व के प्रमुख स्थानों के उपनाम, कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। आजकल ये क्वेश्चन है पैटर्न में ज्यादा है, आजकल जो एग्जाम का पैटर्न है उनमें ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। रेलवे के लिए भी महत्वपूर्ण है। जो इंडिया का जो जीके है, ये सेम सिलेबस आपका किसमें, इंडिया लेवल की जो एग्जाम है उनमें भी कारगर होगा। देखिए भारत की बात करें तो भारत की स्थिति और भौतिक विभाजन, नदियां, झीलें, मिट्टियां और राष्ट्रीय उद्यान, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन और कृषि व उसके प्रमुख उद्योग, और जनसंख्या, पॉपुलेशन की बात करें। समसामयिक घटनाक्रम में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं होती हैं वो, जैसे मोदी जी की यात्राएं, और विदेशों से कौन यहाँ आता है, जो अपने मेहमान आते हैं वो, कि 26 जनवरी को कौन आया, कहाँ का राष्ट्रपति आया, कहाँ का प्रधानमंत्री आया, वो घटनाएं, और चर्चित व्यक्ति और उस स्थान, चर्चित स्थान और चर्चित व्यक्ति, हाल ही में किसका निधन हुआ है या फिर किसी ने कोई बुक लिखी है उनके बारे में। खेलकूद, खेल से संबंधित, जैसे अभी आईपीएल स्टार्ट होना है उसके बारे में, आईपीएल के बारे में, और जो पिछले हैं उनके बारे में, और खेल से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनके बारे में।
और प्रमुख पुरस्कार, अब जो ये पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे शांति का नोबेल पुरस्कार अभी हाल ही में किसको दिया गया है, खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न, ये किन्हें दिए गए हैं, वो अर्थशास्त्र से संबंधित सामान्य जानकारी, और अर्थशास्त्र से संबंधित सामान्य जानकारी पूछ सकते हैं। देखिए आगे बात करें तो आगे कंप्यूटर अवेयरनेस, कंप्यूटर के बारे में भी नॉलेज होना जरूरी है। तो कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का सबसे पहले उसका परिचय, उसकी विशेषताएं कि कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं। दूसरा कंप्यूटर की कार्य जो प्रणाली है, इनपुट आउटपुट स्टोरेज। ज्यादातर जो कंप्यूटर की यदि 10+2 या 10th लेवल की एग्जाम होती है उसमें एक ही क्वेश्चन प्रसिद्ध है, कौन सा, आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस। देखिए इनपुट आउटपुट उपकरण, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS एक्सेल पावर पॉइंट के बारे में, इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट और जो सूचना तकनीकी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसके बारे में। तो सबसे मोस्ट क्या है आजकल का जो अब जो चल रहा है वो क्या है, इंटरनेट एवं सूचना तकनीकी, इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। यदि कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन बनता है तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है इससे वाले टॉपिक से। देखिए भाग ब की बात करें तो भाग सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान में कार्य, ऊर्जा शक्ति, विद्युत धारा, ऊर्जाएं, उष्मा, लेंस और दर्पण, प्रकाश एवं ध्वनि, अणु और परमाणु। आगे अम्ल और क्षार, पदार्थ का भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ईंधन, कोशिका जो सेल्स हैं उनके बारे में, और मानव के जो रोग हैं, ह्यूमन डिजीज, मानव रोग और उसके उपचार, ये मोस्ट है। पोषक पदार्थ, आप देखिए न्यूटन एवं न्यूटन के गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबक और उसके गुण पूछे जा सकते हैं, धातु और अधातु तथा मिश्र धातु। सिलेबस खूब है, टाइम कम है, सिलेबस खूब है, फिर भी आप ध्यान से पढ़िए, कम से कम 12-13 घंटे आप रोज लगाइए। शरीर के जो तंत्र हैं उनके बारे में, उत्तक, पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता, वर्तमान पर्यावरण मुद्दे, जो वर्तमान में पर्यावरण के लिए मुद्दे बने हुए हैं कि पर्यावरण प्रदूषण, ये वाले जो मुद्दे बने हुए हैं उनके बारे में, जेनेटिक्स इफेक्ट, आनुवंशिकता, जेनेटिक्स के बारे में, और पादप का भोजन एवं श्वसन, अंतरिक्ष अनुसंधान, ये वाला मोस्ट है, अंतरिक्ष अनुसंधान एवं रक्षा प्रौद्योगिकी, चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड और चंद्रयान थर्ड की जो तैयारी हो रही है उसके बारे में आप ध्यान से पढ़िए, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी। देखिए और भारत संविधान और राज्य व्यवस्था, ये अपने पास आ गया। आगे देखिए अब देखिए सबसे मोस्ट जो टॉपिक है अपना, सबसे मोस्ट जो पोर्शन है वो है कौन सा, रीजनिंग, तार्किक। अब देखिए तार्किक और बौद्धिक क्षमता की बात करें तो कोडिंग और डिकोडिंग, एक टॉपिक, पहला टॉपिक कौन सा है, कोडिंग और डिकोडिंग। दूसरा घड़ी और कैलेंडर। तीसरा अंगणितीय, संख्याएं और श्रृंखला, समस्याओं को सुलझाना, समरूपता, रैंकिंग और निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग। देखिए डिसीजन मेकिंग, ये क्या है, स्थानिक उन्मुखीकरण, दृश्य स्मृति, ब्लड रिलेशन, रिश्ता, ब्लड रिलेशन, एनालिसिस, विश्लेषण, और अर्थमेटिक, अंगणितीय तर्क, और अंतरिक्ष दर्शे, अंकीय वर्गीकरण, कथन निष्कर्ष, अंकीय वर्गीकरण, कथन निष्कर्ष। आजकल जो पूछा जाता है ये कथन निष्कर्ष हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, कथन निष्कर्ष। चाहे रेलवे की बात करें, चाहे SSC की बात करें, सबसे ज्यादा जो टॉपिक पूछा जाता है वो कौन सा है, कथन निष्कर्ष। ए कौन सा, ब्लड रिलेशन। और ये कोडिंग डिकोडिंग, घड़ी कैलेंडर में से एक, या तो घड़ी का पूछ सकते हैं या कैलेंडर का पूछ सकते हैं। एक जो आप इसको ध्यान से देखिए, श्रृंखला, श्रृंखला के क्वेश्चन मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन श्रृंखला के लगाइए। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 500 1000 के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आप श्रृंखला के जितने क्वेश्चन आप ज्यादा लगाओगे, आप मतलब सोल्व करोगे, उतने ज्यादा आपको याद होगी, क्योंकि इनकी श्रृंखला का कोई मेथड नहीं होता। श्रृंखला का 15-16 तरीके होते हैं, पता नहीं कौन सा लग जाए। तो ये जो है प्रैक्टिस से ये अपने बिहेव में आ जाएंगे, और हम जब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि इसमें तो ये वाला तरीका सही है, तो आप वहां डिसीजन कर पाओगे। क्यों, कब, जब आप पेपर सोल्व करोगे। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए किसके, श्रृंखला के।
आगे यदि बात करें तो देखिए अगला जो पोर्शन है, जब राजस्थान की बात करें कि राजस्थान से क्या पूछा जाना है, तो राजस्थान की सामान्य जानकारी की बात करें तो पहला है राजस्थान का जो इतिहास है, राजस्थान के इतिहास, इसमें राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश, अजमेर, रणथंभौर, जालोर, गुहिल वंश, राठौड़ वंश, कछवा वंश और राजस्थान का 1857 के संग्राम में योगदान, कि राजस्थान में जो 1857 की क्रांति थी उसमें उनका योगदान, राजस्थान का योगदान। देखिए राजस्थान में किसान और प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण, इससे भी एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एकीकरण से। और राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति, राजस्थान के कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं उनके बारे में। कला और संस्कृत की बात करें, कल्चर की बात करें तो इसमें भाषा और बोलियां, राजस्थान का साहित्य, हस्तशिल्प एवं कला, किले, महल, छतरियां, इनसे भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चित्रकला, स्थापत्य कला, लोक देवता, इनसे भी पूछा जाता है कई बार। संत और संप्रदाय, वेशभूषा, इनसे भी पूछा जाता है। संत और संप्रदाय से भी कई बार क्वेश्चन बनता है। लोक नृत्य, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, इनसे भी आपको कोई यंत्र का नाम दे देंगे कि ये किससे संबंधित, या कोई व्यक्ति दे देंगे कि यह व्यक्ति कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। रीति रिवाज, पर्व और त्योहार, मेले, राजस्थान की प्रमुख जनजातियां, ये भी मोस्ट आपके लिए मोस्ट है। आगे यदि राजस्थान की ज्योग्राफी की बात करें तो देखिए स्थिति और विस्तार, राजस्थान भौतिक स्वरूप, राजस्थान की जलवायु, नदियां, झीलें, मिट्टियां, राजस्थान की वनस्पति, कला, जीव अभ्यारण्य, राजस्थान की पशु संपदा और डेयरी, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, राजस्थान में पर्यटन, राजस्थान की सिंचाई परियोजना, राजस्थान में उद्योग जो है, और जनगणना, कौन सी, 2011 की जनगणना, और राजस्थान के परिवहन, राजस्थान में कृषि और प्रमुख फसलें, राज्य स्तरीय समसामयिक घटनाक्रम, ये तो आपको सब में ही देखने हैं, करंट से ज्यादा टच में रहिए। राज्य व्यवस्था की बात करें तो राज्य की कार्यपालिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, स्थानीय स्वशासन, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी, राजस्थान मानवाधिकार आयोग, राजस्थान महिला आयोग और राजस्व मंडल, और राजस्थान के लोकायुक्त और महाधिवक्ता। आगे यदि राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करें तो राजस्थान के संदर्भ में अर्थव्यवस्था का वृहद परिक्षेत्र, आर्थिक मुद्दे, आर्थिक वृद्धि और विकास, और राजस्थान राज्य की प्रमुख जो योजनाएं हैं इनको ध्यान में रखिए कि क्या क्या योजनाएं चलाई गई है उनके बारे में। अब देखिए सबसे जो मेन टॉपिक है भाग 6 में, क्या महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, बच्चों के विरुद्ध महिला और बाल विकास, महिला और बाल विकास, इसका टॉपिक का नाम है। तो महिलाओं के साथ विरुद्ध क्या क्या हो रहे हैं और उनकी क्या रोकथाम है, बच्चों के विरुद्ध क्या हिंसा हो रही है और उनकी क्या रोकथाम है। देखिए बलात्कार, दहेज निषेध, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, महिलाओं और लड़कियों का अपहरण, लज्जा भंग, इनसे संबंधित और इनके जो रोकथाम के जो कानून बने हुए हैं उनके बारे में आपको बताना है। बच्चों से संबंधित शिशु हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, चाइल्ड रेप और बच्चों का अपहरण, इनकी क्या रोकथाम है, कौन से कानून बने हुए हैं, उनकी जानकारी आपसे पूछ सकते हैं। आगे यदि इनकी बात करें किसकी, फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में देखिए 5 किलोमीटर की रेस होगी, कितना, 25 मिनट में। ये तो किसके लिए है, मेल के लिए, और फीमेल की बात करें तो 35 मिनट। ये अपना राजस्थान का सिलेबस था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।